बहुत स्वागत है आपका इलेक्शन यात्रा में। जनगण का मन टटोलते हुए आज हम वहां पहुंचे हैं जिस जगह को कहा जाता है मैनपुरी। वो जगह जिसकी पहचान समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद से लगातार उसके गढ़ के तौर पर रही है। वो जगह जिसके बारे में कहा जाता रहा जिसने लगातार सालों साल दशकों तक ये नारे सुने हैं, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। तो आज जो ये जगह आप देख रहे हैं, ये टॉप एंगल व्यू में यहां से दे रहा हूं आपको, ये है मैनपुरी। मैनपुरी में इस बार क्या होने वाला है? क्या गढ़ बना रहेगा? 2014 में मोदी लहर के समय ये गढ़ बना रहा, 2019 में भी लहर इस गढ़ को नहीं ढहा पाई। तो क्या इस बार वो होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, या गढ़ अपनी पहचान कायम रखेगा? मैनपुरी से आज ये डिबेट आप देखेंगे जनगण का मन इलेक्शन यात्रा में। लेकिन ए वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जानता जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। बहुत स्वागत है आप सबका। इलेक्शन यात्रा जनगण का मन टटोलते हुए आज पहुंच गई है वहां जिसे कहा जाता है कि वहां न जाने कितने सालों तक, दशकों तक लोगों ने नारा सुना है, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। लेकिन क्या आज वही नारे उसी ताकत और इंटेंसिटी के साथ रिवर्बरेट हो रहे हैं, या चीजें बदली हैं? गढ़ के बारे में कहा जाता है कि गढ़ वो होता है जो अच्छे अच्छे तूफानों को झेल लेता है। असल में अगर आप देखें 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद से, 96 के बाद से लगातार संसद यहां से अगर कोई चुनकर गया है तो समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनकर गया है। लेकिन क्या वो रवायत कायम रहने वाली है, या इस बार वो सुनामी जिसकी चर्चा की जाती है वो गढ़ों को ध्वस्त करते हुए इधर का भी रुख कर रही है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। वो इशारा जो जनता अपनी बातों में देती है वो आप पकड़िएगा, लेकिन पहले देखिए यहां की जनता आपको किस तरीके से आपका इस्तेकबाल कर रही है, आपका स्वागत कर रही है। मैनपुरी में जोश कैसा है? मैनपुरी का जोश आप देख रहे हैं। और इससे पहले कि आज के अपने मेहमानों की तरफ आपको ले जाऊं, ये गौरव है हमारे साथ लगातार इलेक्शन यात्रा में, ये मूड भेदी स्वर के जरिए। मैं जरा ये समझना चाहता हूं, यहां जो आप देख रहे हैं आपके जहन में क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए सर। यहाँ का माहौल देख के बस एक ही गाना जहन में आ रहा है, मुकाला मुकाबला होगा, होगा मुकाला मुकाबला होगा, होगा। जीतने का मजा आता है बस बड़ा, दुश्मन से जब हो सामना, ओले ओ मुकाबला। तो ये मुकाबला इस बार किसके नाम होने वाला है, ये हम जानेंगे बहुत जल्दी से। हाँ, मेरे साथ मौजूद मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ आज यहां बात रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप चौहान जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ अतुल यादव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, लेकिन इनका झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। यादव साहब भारतीय जनता पार्टी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इधर का माहौल क्या कहता है वो भी आपको बताऊंगा। गोपाल कुलश्रेष्ठ जी आज कांग्रेस की तरफ से अपनी बात ये रखते हुए ये बताएंगे कि यहां का माहौल बदला है, वैसा ही है, क्या दिखने वाला है। ये बात हम राम नरेश वर्मा जी से भी पूछेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की यहां प्रासंगिकता केवल मैं भी दौड़ा या वोट हमने काटे इस तक है, या वाकई इस बार जीत भी होने वाली, और अगर वो किसी को नुकसान करेंगे तो वो नुकसान किसका होने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनका ये गढ़ है, जिनका ये गढ़ कहा जाता रहा है, एएच हाशमी कितना कॉन्फिडेंट है इस बार समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर, उनसे भी हम समझेंगे। लेकिन बहुत पहले यह समझ लूं मैं कि इस तरीके के जो सिटाडेल कहलाते हैं, जो गढ़ कहलाते हैं, जिसको ये माना जाता है कि ये अभेद्य रहे हैं, असल में उनको ही उतना बड़ा प्रेशर झेलना पड़ता है, या कॉन्फिडेंट रहते हैं वो कि नहीं यहां तो हम ही जीतने वाले हैं? मैं जरा आपसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं। ये रहा आपका माइक और वो रही जनता जो आपको सुन रही है। पूछे, सवाल मेरा यही है कि ये गढ़ है, दुर्ग माना जाता है। काहे का गढ़? काहे का गढ़? लोकतंत्र में कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। जनता जनार्दन सबकी भाग्य विधाता है। और आप जो एक मीडिया ने ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, गढ़ नहीं है, आपका गढ़ा हुआ शब्द है। आज दो विधायक हमारे हैं। अखिलेश यादव जी स्वयं यहां लड़े थे अभी 22 में, उसके बाद उन्होंने एक सीट लूज की मैनपुरी सदर, हमने गेन की है। लूजर कौन है? समाजवादी पार्टी। गेन कौन कर रहा है? हम। जिला पंचायत का अध्यक्ष हमने बनाया, 9 में से 7 ब्लॉक प्रमुख हमारे पास हैं, नगर पालिका हमारे पास, नगर पंचायत हमारे पास, नगर पालिका लगातार हमारे पास है।
ऐसा नहीं, एक बार भी आज तक इस नगर में समाजवादी पार्टी, हम लोग कहते हैं नगरों में थोड़ा बौद्धिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग, एक पूरा बहुलवादी समाज रहता है, आज तक समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के जीवित रहते भी नगर पालिका क्यों नहीं जीत पाई? जरा इस पे भी कभी एक बात आप अपना एनालिसिस करिए। मैं जनता से यह भी कहना चाहूंगा कि मीडिया को आप देखिए, उसकी स्थिति देखिए। ये कह देते हैं आपका गढ़ा हुआ है, और कहीं और जाइए आप तो और दूसरे नारे लगने लगते हैं। मीडिया की ये स्थिति है क्योंकि वो आप सबकी आवाज उठाती है। लेकिन मैं इधर एएच हाशमी से जानना चाहूंगा, गढ़ रह नहीं गया? देखिए सुन लो ना, सुन लो, बात को सुनिए। हाँ, नहीं, आप तालियां बजाइए, खूब नारे लगाइए, लेकिन जी की बात हमने सुनी और आपकी भी बात सुनी अभी। और देखिए, हालात ये हैं कि 2014 से सरकार है जो है केंद्र में आपकी, और आज तक इस किले को भेद नहीं पाए आप। तालियां बजाइए ना इस बात पे, आप बजाते क्यों नहीं तालियां? किले को भेद नहीं पाए आप। जहां तक बात हमारे प्रदीप जी ने कहा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा, आप सुनिए, सुन लीजिए। जहां तक बात नगर पंचायत की रही, जिला पंचायत की रही, आपने हालात देखे? क्या किया आपने? लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, पर्चे छीन लिए आपने, गुंडागर्दी की इंतहा कर दी आपने। जो दलील है सर, जो दलील है वो ये है कि सांसदी में तो ये किला रहा है। लेकिन इससे पहले कि ये बात मैं आगे ले जाऊं, जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। इसमें ये बात भी है कि असल में सनातन का कौन सरोकार लेकर चल रहा है और असल में सनातन में रहते हुए कौन पाखंड कर रहा है। ये रिपोर्ट भी जरा देख लीजिए, बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आप ही के पास आ रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का साथ, समर्थन और प्यार समाजवादी पार्टी के साथ है। जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता में जोश है, उत्साह है, उमंग है, अभूतपूर्व उल्लास है, उसे साफ झलकता है कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलने जा रहा है और भगवा लहराने का काम होगा। और आप देखेंगे कि इस बार का भी जो रिजल्ट रहेगा वो पिछली बार से भी अच्छा रहेगा। कोई चुनौती नहीं, इस बार बदलाव की बयार है, बदलाव की आंधी है, बदलाव का तूफान है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की ऐसी लोकसभा सीट जहां बरसों से मुलायम सिंह यादव के परिवार का वर्चस्व रहा है। समाजवादी पार्टी का ऐसा गढ़ जिसे भेद पाना इतना आसान नहीं है। मैनपुरी वो सीट जहां 2014 और 2019 में मोदी की लहर भी समाजवादी पार्टी के इस किले को भेद नहीं पाई। ये वही सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव 5 बार सांसद बने। तेज प्रताप यादव और डिंपल यादव ने भी लोकसभा उपचुनाव में इस सीट से बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन इस बार इस सीट पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव मैदान में हैं, तो बीजेपी ने यूपी के पर्यटन मंत्री और ठाकुर नेता जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। तो मायावती की बीएसपी ने इटावा के रहने वाले पूर्व विधायक शिव प्रसाद पर दांव खेला है। समाजवादी पार्टी को इस सीट से जीत का पूरा भरोसा है। खुद डिंपल यादव दावा कर रही है कि इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छे अंतर से जीतेंगे। तो बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का दावा है कि मैनपुरी में इस बार बदलाव की बयार बह रही है और इस बार मैनपुरी में कमल खिलना तय है। पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी क्योंकि इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग कन्नौज में भी किया गया था, मैनपुरी में पिछले चुनाव में किया गया था। और हमारे जितने भी समर्थक हैं, पार्टी के जितने भी नेता हैं और जितने भी हमारे लोग हैं, उन्होंने मजबूती के साथ और बहुत चालाकी से इस शासन के जो प्रभाव है और जो शासन का जो ये सख्त रुख है उसका सामना किया था। और आप देखेंगे कि इस बार का भी जो रिजल्ट रहेगा वो पिछली बार से भी अच्छा रहेगा। कोई चुनौती नहीं, इस बार बदलाव की बयार है, बदलाव की आंधी है, बदलाव का तूफान है। मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है, मैनपुरी में बदलाव का निर्णय लेते हुए मैनपुरी के लोगों ने निर्णय लिया है कि मैं लड़ेगी मैनपुरी, जीतेगी मैनपुरी, और अभी नहीं तो कभी नहीं, कि इस बार 400 पार करेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। और 80 की जब हम बात करते हैं तो मैनपुरी भी उसी में शामिल है। मैनपुरी में जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा
यादव वोटर 3.5 लाख है, ठाकुर वोटर 1.5 लाख, ब्राह्मण 1,20,000, शाक्य 1,60,000, जबकि जाटव वोटर करीब 1,40,000 है। वहीं राजपूत, वैश्य, मुस्लिम और कुर्मी मतदाताओं की संख्या 1-1 लाख है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सनातन के पिच पर बैटिंग कर रही है। राम मंदिर फिर से चुनावी मुद्दा बन चुका है। आज अमरोहा की रैली में पीएम मोदी ने राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव के पाखंडी वाले बयान पर जमकर हमला बोला। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं। पहले होते रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, मैं असली भक्त हूँ भगवान का। मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। आज जब पूरा देश राममय है, तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? नेताओं के बयान, वार पलटवार सब जनता के सामने है। अब जनता को तय करना है कि कौन उनके लिए बेहतर है और कौन नहीं। मैनपुरी में 7 मई को मतदान है। अब जनता का मन टटोलने नवभारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है मैनपुरी। तो चलिए सीधे चलते हैं इलेक्शन यात्रा में, जनता से जानते हैं उनके मन की बात। राम के भक्त पाखंडी हैं क्या? राम को मानने वाले पाखंडी हैं हाशमी साहब? देखिए, बहस इस लाइन पे मत ले जाइए आप। बहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा के का जवाब दिया है उन्होंने। क्या वो मुद्दा नहीं है? चुने हुए राम के भक्त को पाखंडी कहा जाना मुद्दा है कि नहीं? अगर उनके किसी कहे हुए वाक्य पर ये प्रश्न उठाते तो शर्मा नहीं चाहिए इनको। अभी आपने इतने बातें कही, भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास मैनपुरी के अंदर करा दिया हो तो बताइए ना आप बताइए, एक विकास करा दिया। तो समाजवादी पार्टी के विकास हम जानेंगे क्या क्या हुए हैं। शांति से मैं जवाब देता हूँ। आप अगर आपने पूछा है तो इसी समय जवाब लीजिए। मेरे प्रिय मित्र वकील साहब, हाशमी साहब, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर फर्दपुर है। ये शेरशाह सूरी मार्ग जिसको जीटी रोड बोलते थे। चलिए पूरी टीम लेकर के आधे घंटे में सेटअप लगाते हैं। उसी हाईवे पर हम लोग बैठ के बात करते हैं। ये गडकरी जी ने, जिसमें कोई वाहन निकला नहीं करते थे, आज फर्राटा भरते ये भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नितिन गडकरी साहब ने अभी बना कर दिया और रिकॉर्ड 4 साल में बना है। 4-5वीं साल में तो ये विकास इधर क्यों नहीं दिखाई दिया? गोपाल जी एक सेकंड, ये जो फहरिस्त आपके पास पूरी लिस्ट है, तो इनमें से कुछ भी क्यों नहीं दिखाई देता? लिस्ट नहीं ले रहा हूँ गोपाल, कंठस्थ है। जनता की बात कह रहा हूँ मैं, नेताओं की बात नहीं कह रहा। मैं जनता की बात कह रहा हूँ। खुद सनातनी है, 9 दुर्गों में व्रत रहे 9 दिन, लेकिन चुनाव केवल सनातन के मुद्दे पर नहीं होना चाहिए, विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। चुनाव इस्लामी तुष्टीकरण पर भी नहीं होगा, तो मुस्लिम तुष्टीकरण पर चुनाव करा लीजिए। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के ऊपर होना चाहिए। मैनपुरी जनपद में गठबंधन की, सुन ले पूरी बात, मैनपुरी जनपद में अगर शिक्षा की बात करें, सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्कूल, ये गठबंधन के देन है। मैनपुरी लोकसभा में विश्वविद्यालय मेडिकल, इन्होंने कहा कि यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज हो या नहीं, एक सेकंड में अतुल जी से बहुत जल्दी से उनकी बारी अभी तक नहीं आई है। ओपनिंग रिमार्क्स उनसे भी ले लूं। ये जो डेवलपमेंट गिनाए जा रहे हैं इधर से, असल में किसने दिया है मैनपुरी को वो जो मैनपुरी इस पर नाश कर सकता है? डेवलपमेंट की बात कहें तो इनका डेवलपमेंट हम बता रहे हैं, डेवलपमेंट करप्शन में किया कांग्रेस ने। और समाजवादी पार्टी की कहें, जो आज बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की, जो आज रोजगार मांगने की बात करते हैं, जो विद्यार्थी आज की डेट में आया है, जो बेरोजगार घूम रहा है, उसने हाई स्कूल इंटर कब पास? आपसे एक बात और पूछता हूँ, आप अतुल यादव हैं जी, क्या आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने कम से कम यादवों को दी है क्या? नहीं, वो घोर नहीं। अगर आप पर्सनली टैग ले जाएंगे कि आप यादव हैं, तो क्या बंधुआ मजदूर हो गए?
क्या हम बंधुआ मजदूर हो गए? ये जरा मैं अच्छा शुरुआती रिमार्क हो गया। राम नरेश वर्मा सर प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ। राम नरेश वर्मा, आपकी हैसियत इस चुनाव में जीतने वाली है या किसी का खेल बिगाड़ने वाली है? सर एक सेकंड प्लीज उनसे बात करनी थी। राम नरेश वर्मा माइक ले लीजिए। बहुजन समाज पार्टी जीतने की कंडीशन में है और ये मैनपुरी की जनता जानती है कि सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी 2004 में दूसरे नंबर पर थी या नहीं थी लोकसभा में? बहुजन समाज पार्टी 2009 में दूसरे नंबर पर रही लोकसभा में कि नहीं रही? मैनपुरी कैंडिडेट क्यों बदलना पड़ा? बहुजन समाज पार्टी को 2.25 लाख वोट कैंडिडेट क्यों बदलना पड़ा? बहुजन समाज पार्टी को अरे शाह के साहब की जगह यादव साहब क्यों लाने पड़े? देखिए, हमारा यह माननीय बहन जी ने निर्णय लिया है, हमारी राष्ट्रीय नेता हैं। माननीय बहन जी को यह लगा कि हमारा प्रत्याशी कमजोर है, वो इतना मजबूती से लड़ने में सक्षम नहीं था। ऐसी स्थिति में माननीय बहन जी ने बहुत ही मजबूत, बहुत ही परिपक्व विचारों वाले, बहुत ही मजबूत नेता को, पूर्व विधायक जो रहे हैं, उनको यहाँ से मैनपुरी से अब की बार जीतने के लिए उतारा यहाँ पर। बहुजन समाज पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। राम नरेश जी कह रहे हैं कि सेकंड नंबर पर हम थे, इस बार जीत के दावेदार हम हैं, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि पहले शाह के साहब को क्यों फील्ड किया गया, फिर उनको हटाकर यादव साहब क्यों लाए गए, यादव वोट काटने के लिए ऐसा किया गया? ये भी मैं जानूंगा उनसे किसका जवाब क्या, लेकिन उससे पहले जरा जनता के पास एक बार बहुत जल्दी सर बताइए, आपका ये जो बातें आप सुन रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, मैनपुरी की इसकी पहचान देने के नाम पर, असल में किसने क्या किया है? सर 2 लाइनें अगर खत्म करूंगा बात कि जमीर जिंदा रखिए, नेता तो आते जाते रहेंगे। सर मैनपुरी के यहाँ पर ब्लॉक विकास किया है माननीय नेताजी, धरतीपुत्र माननीय नेताजी ने किया है। सैफई हॉस्पिटल से लेके जितना भी सड़कों का जाल बिछा हुआ है माननीय नेताजी के कार्यकाल में बिछा हुआ है। एक एक बच्चे को उन्होंने यहाँ से मैनपुरी में अगर किसी ने कुछ किया नेताजी, लेकिन ये कह रहे थे कि नगर पालिका क्यों नहीं जीते? हमारा प्रत्याशी जीता था, कमल वर्मा की पत्नी सुमरमा चौधरी थी, रण किया है। युवाओं की जो स्थिति है आज देश में, युवाओं के लिए इतना ही कहूंगा, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार युवा पिट रहा है इस भाजपा की सरकार में। बिल्कुल सही कहा भाई हमारे ये कह रहे हैं कि हम दूसरे नंबर पे आए तो जीतेंगे, ये नहीं जीतेंगे, समाजवादी जीतेगी, बसपा नहीं जीतने वाली कह रहे हैं जी। हम एक मिनट जल्दी से अपनी बात। इस बार देश का किसान विपक्षी पार्टी को वोट नहीं करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहा है, इस पर भी मैं राय लूंगा आपकी। गोपाल कुलश्रेष्ठ जी, किसान न्याय मांग रहा है, युवा न्याय मांग रहा है, जीतेगी तो किसान को तो न्याय भाजपा में मिल रहा है, तो मैनपुरी गठबंधन प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रहा है, जीतेगी। ये सिर्फ गुंडागर्दी है। सैफई में जब मुलायम सिंह बाल बाराओं का डांस देख रहे थे तब इसी सुखाबाद रोड पर लाइन लगाकर 30 से 40 से ज्यादा बसें लूटी गई और इनके कान पर जूं नांगने का काम नहीं हुआ। इसी मैनपुरी में घंटाघर चौराहे पर 2 बेस बंधुओं को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने खुलेआम गोली से बूंद दिया और बाद में न्याय ये हुआ कि जो मरे थे उनके ही घर वालों को पैसा देकर समझौता करना पड़ा। हाशमी साहब इसका जवाब दीजिएगा प्लीज, अगर आप अभी दे सके तो प्लीज। देखिए बिल्कुल दे रहे जो है, जीप से 4 किसानों को रौन दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने रौन दिया। ये क्या जवाब देंगे? वो कसावा के नीरज मिश्रा का आज तक कटा हुआ सिर नहीं मिला है। गुंडागर्दी केवल एक परिवार का विकास नहीं हो पाया है, बस उसी विकास के पीछे पड़े रहते हैं। जब उनके शासन काल में केवल एक ही परिवार का विकास होता था, वही विकास इनको दिखता था। आजकल जितनी जनता परेशान नहीं है। आप सोचो कि महिलाएं कितना अपने आप को खुलेआम घूम रही है, रात में निकलना उनके लिए दुश्वार हो जाता था। व्यापारी बहुत खुश है भाजपा सरकार में, सबसे बड़ी चीज सुरक्षा होती है। इनके टाइम पे 5 बजे दरवाजे बंद करके अंदर हम लोगों को अंदर यहाँ मैनपुरी में भी ये होता था। 5 घड़ियां साइकिल ठेले वालों से वसूली करी जाती थी, रिक्शे वालों से वसूली करी जाती थी। 7 बजे दुकानें बंद कर देते थे, व्यापारी कहते थे हमको दूसरा दिन भी देखना है। ये स्थिति थी। इतना खौफनाक माहौल। लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है पहले से। हमारी खुद की कपड़े की दुकान है, पहले लड़कियां मार्केट आती थी तो पता चला कि 7 बजे घड़ी देखती थी कि जल्दी घर पहुंचे, अन्यथा हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। आज की तारीख में 9 बजे 10 बजे तक बाजार करती है लड़कियां। किसनी में ये भूल गए, ये जब से कह रहे हैं, किसनी में इतना बड़ा कांड हुआ था कि एक महिला को समाजवादी गुंडों ने उसे बीच बाजार में दिन दहाड़े पीटा था। किसनी 5 से 6 किलोमीटर दूर है इनके सैफई से। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, यूपी में बढ़ गई बेरोजगारी बढ़ी है गुंडों की, बदमाशों की, चुनौती करने वालों की, लूट करने वालों की, चुनौती करने वालों की।
मणिपुर पे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से मैं कहूंगा, मोदी जी ने मणिपुर पे क्यों नहीं बोला कुछ? मणिपुर का रास्ता जानते हो कहाँ से? मणिपुर की बात मैनपुरी में वोट जाता है कि भाई 19 के चुनाव में पूरे समाजवादी परिवारवादी पार्टी ने आदरणीय बहन जी के चरणों में अपना सर रख दिया, तब सिर्फ 95,000 वोट से स्वयं इनके आदरणीय मुलायम सिंह जी जीते थे। ये चुनाव निश्चित ही हारने वाले हैं। ये चुनाव निश्चित हारेंगे। चुनाव कौन हारने वाला है? चुनाव समाजवादी पार्टी हारेगी। मैनपुरी में चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सिर्फ एक सुझाव दूंगा इन लोगों को कि इस बार अगर इन्हें चुनाव लड़ना है तो बूथ कैप्चरिंग छोड़ देना, वरना जानते हो बूथ कैप्चरिंग मत कीजिएगा अगर चुनाव जीतना है। इधर वालों का जवाब लेते हैं। 400 हार इस बार, 400 हार। भाजपा वाले ये बताएं, जब मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे, तब पुलवामा में जो 40 मारे गए उनकी क्यों खबर नहीं? इस बार 11 बजे बाहर कोई जैसे बहन अनुष्का पांडे को न्याय नहीं दिला पाए, ये चिरड़ करने वाले लोग बताएंगे हमें कि कहाँ अन्याय होता है। इस बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से हर हालत में जीतेगा। मैनपुरी में इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा, और मैनपुरी में नहीं, अब 400 के पार करते ये 11 बजे बाहर हो जाएंगे। ये सारे प्रत्याशी केवल मार्जिन कम करने के लिए। मोदी जी के शासनकाल में 10 सालों के शासनकाल में रुपए का जो है आज अफगानिस्तान से नीचे चला गया रुपया। मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बाहर हो चुकी है, और यहाँ पे मुकाबला सपा और बसपा का है। भारतीय जनता पार्टी बाहर हो चुकी है। यहाँ मुकाबला केवल आ रहा हूँ दूसरा राउंड करूंगा मैं आपके पास, दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास। प्लीज नए लोगों को मौका दीजिएगा। ये जो बातें यहाँ कही जा रही हैं, ये मैनपुरी के अलावा बाकी जगहों के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। ये कितने प्रभावी हैं यहाँ? नहीं, कोई जनता जनार्दन है, कोई किसी पार्टी का समर्थक विषय रखता अलग बात है। कानून व्यवस्था की बात करूं, ये लोग क्या बात करेंगे? उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती बनी। 2 जून 1995 को इनके साथ क्या किया था समाजवादी पार्टी ने? इससे बड़ी क्या दुर्घटना हो सकती है? इससे ज्यादा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? एक बात, शराब का अवैध कारोबार, राशन की कालाबाजारी, थानों पर बैठ करके वसूली करने वाले, राहजनी करने वाले, इन लोगों की सारी दुकानें बंद कर दी। इसलिए बिलबिला रहे हैं सपा के लोग। क्या ये इस बात की तड़प है, इस बात की बिलबिलाहट है कि गुंडे और आपराधिक तत्व बेरोजगार हो गए? हाशमी साहब देखिए, अपराधी तो इनके टाइम में खुले घूम रहे हैं। जहां तक बात अभी भैया ने कहा था, जो है भ्रष्टाचार की बात कही थी, भ्रष्टाचार में इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे सरकार में जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है कब्जा? ये चंदा नहीं हो सकता, ये चंदा नहीं हो सकता। हाशमी साहब, इस समय जमीनों पर कब्जा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक नारा था, रजिस्ट्री दफ्तर में देख लीजिए, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उसमें बैठा नामी गुंडा। इसलिए जनता ने अखिलेश यादव के मैनपुरी से लड़ने के बावजूद 22 में उनकी एक सीट कम करके उन्हें आईना दिखाया। और 2019 के आम चुनाव में हमारे प्रत्याशी मात्र 94,000 से पीछे रहे। आप कल्पना करिए, जो समाजवादी पार्टी बूथ कैप्चरिंग, मतलब आप ये कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ता गया है? जो बूथ कैप्चरिंग करके 6 लाख, 5 लाख, 3 लाख से जीतते थे, वो 1 लाख का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। और कब? जब मुलायम सिंह यादव स्वयं लड़े थे। आज मुलायम सिंह यादव नहीं है। इस बार निश्चित परिवर्तन होगा, निश्चित बदलाव होगा। जयवीर सिंह जीतेंगे। कि आप कह रहे परिवर्तन, उस समय मायावती थी। आप केवल डराना चाहते हैं ईडी, सीबीआई और आईटी से। मायावती ने क्यों अपना प्रत्याशी बदला? केवल वोट काटने के लिए ना। और मैं कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर करेंगे, जो जिस कंपनियों में छापे मारे वो वोट जनता दे रहे हैं बीजेपी को, पूरा आधे से ज्यादा बीजेपी। नहीं, ये बात मैं जनता के बीच में भी लेके जाऊंगा। सर, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, कुछ एक नाम मैंने यहाँ जब आया मैं लोगों के बीच में, तो उन्होंने मेरे को बताए, जैसे आपके साधना गुप्ता जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, या मनोज यादव जी हैं, या धीरेन्द्र सिंह, नत्थू सिंह जी के पोते, नत्थू सिंह जो मुलायम सिंह यादव को लेकर आए थे राजनीति में, उनके पोते भाजपा क्यों ज्वाइन कर गए? भाजपा के 3 एमआई, ईडी, सीबीआई और आईटी। क्या इन तमाम लोगों के घर पे ईडी, सीबीआई गई थी क्या? मनोज यादव के ऊपर छापा लगवाया था, इसी भाजपा ने लगाया था। ये ईडी, सीबीआई की वजह से हुआ है। वही कहते थे मनोज यादव सपा के फाइनेंसर है, आज भाजपा के साथ है। जरा जवाब लेते हैं। ये कहेंगे मेरे पीछे भी ईडी लगी थी चुनाव के समय। राजनीतिक सक्रियता में कुछ लोग दलों में आते हैं,
स्वागत है उनका, अच्छे लोग हैं तो उनका स्वागत है। स्वर्गीय नथू सिंह जी मुलायम सिंह जी यादव को राजनीति में लेकर के आए और उनका अगर नाती भारतीय जनता पार्टी में आता है तो ठीक है, अच्छे परिवार से में नहीं। आप लोगों ने क्या ईडी सीबीआई के जरिए उनको टेम किया है? वो कह रहे हैं छापे पड़े। अभी ये कहेंगे कि अतुल यादव के पीछे भी सीबीआई लगाई। झूठ बोल रहे हैं। और ईडी सीबीआई कोई डांस करने के लिए नहीं बनाई गई है, चोरों को खदेड़ने के लिए बनाई गई है। सरकारी खजाना लूटने वालों को जेल में जाना ही होगा। इनके गठबंधन के अगर अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जेल में है तो अभी हाईकोर्ट ने कहा उनकी गिरफ्तारी सही हुई है। अभी हाईकोर्ट ने कह दिया ना। एक बात ये कह रहे हैं, आपकी बात मैं दोबारा पूछता हूँ कहीं खो ना जाए। ये कह रहे हैं कि मैं पहले ईडी की वजह से बहुत परेशान था, मुझको तकलीफ रहती थी, लेकिन तभी किसी ने मुझे दवाई बताई, भाजपा ज्वाइन कराई और अब आराम है, ये कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अगर आज जेल में हैं और हाईकोर्ट कह रही उनकी गिरफ्तारी नियम सम्मत है, नियम संगत हुई है, अदालतें तो देख रही है ना साहब, गठबंधन देख अगर आप मानते हैं चिन्ह खड़े करेंगे। अदालत गिरफ्तारी नहीं बताती, न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे क्या? अदालत नहीं बताती, अदालत न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे। मैं इस मामले में एक राउंड नीचे का लेके आता हूँ जरा। इस मामले में जनता का भी नजरिया लेना जरूरी है। अनुष्का पांडे क्वेश्चन करिए, अनुष्का पांडे जवाब दीजिएगा इसका। ये धर्म की बात करते हैं, ये बताएं गाय काटने वाली कंपनी 250 करोड़ का चंदा लिया इस बीजेपी ने। अलाना ग्रुप से 250 करोड़, अलाना ग्रुप से 250 एक करके अलाना ग्रुप से 250 करोड़ का चंदा बीजेपी ने क्यों लिया? सर ये पूछा गया अभी आपकी तरफ से कि नीरज जी क्यों सब भाजपा में गए, क्या उनके पिताजी नहीं गए थे सुभाष बाबू नथू सिंह के मरने के बाद, क्यों लौट के सपा में आए? वो तो सपा में थे, सपा में है और सपा में रहेंगे। वक्ती तौर मतलब दिल सफाई है, दिल की वजह से गए। दिल बिल्कुल सफाई है। यहाँ समाजवादियों का गढ़ था, गढ़ रहेगा। सर मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी और सपा के प्रवक्ता से है। हमने आपके मैनिफेस्टो बखूबी पढ़े हैं। पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। आज आप एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की बात कर रहे हो। बीजेपी से पहले हमने आपको लंबे समय मौका दिया, उस वक्त याद नहीं आई। और आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, एक मिनट जवाब ले लीजिए, पहले जवाब लीजिए। हमेशा अरे गोपाल जी जवाब दे रहे हैं, जवाब तो सुनिए सर, जवाब सुनिए प्लीज। कांग्रेस हमेशा एमएसपी के समर्थन में रही और कांग्रेस ने भट्टा परसोल पे विरोध किया था। कांग्रेस सर मैं राजीव भैया में एक एम्स बना पाया। लोकसभा प्रत्याशी, मेरे को टिकट नहीं दिया और मैं 15 तारीख से रोज भाग के गया। हमको वहाँ पे भगा दिया गया और कहा उन्होंने प्रशासन ने कि माइक मत पकड़िए भाई साहब। प्रशासन ने मुझसे कहा कि भाग जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे। सर मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से है। भाजपा अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहती घूम रही है पूरे देश में, क्या ये बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिला पाए? वो सारे के सारे अपराधी बच गए। किस जाति के जाने कितने अपराधियों को यहाँ जेल में भेजा गया है। नहीं, ये जो 2-3 नाम लिए जा रहे हैं इस पे भी आप कुछ कहेंगे? 60-70 बसों के कुछ चर्चा करेंगे? ये मुलायम सिंह जी कहते लड़कों से गलती हो जाती है, उस पर चर्चा करेंगे क्या? इतना बड़ा लीडर देश का कहता है लड़कों से गलती हो जाती है, और उन्हीं की पार्टी के लोग इस तरीके की बात करते हैं। जो लोग करते रहे हैं वही जानते हैं। इसके अलावा अभी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग धार्मिक मुद्दे उठाते हैं, जबकि आज राम मंदिर का जो ये बताइए, जब अयोध्या में राम मंदिर मिला, जब अयोध्या में राम मंदिर बना, आपको खुशी हुई क्या? बिल्कुल खुशी है और सभी को खुशी। और आपको पहले ये लगता था कि यार यहाँ क्यों नहीं है मंदिर? बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए। तो ये मुद्दा है क्या आपके लिए? मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। मैं सभी पार्टियों के नेताओं से, भाजपा को छोड़कर, जो गठबंधन पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, जब धनुष किसी से नहीं टूटा तो सब इकट्ठे हो गए, उन्हें चलो एक साथ मिलकर धनुष तोड़ेंगे। तो एक समझदार उसमें से उठा राजा, वो ये बोला भैया धनुष तोड़ेंगे तो सीता जी को ले कौन जाएगा? तो ऐसे ही इनका गठबंधन में से पहले तो धनुष कैसे टूटेगा और फिर टूटेगा तो किसान की आय। जवाब लीजिए, हाशमी साहब जवाब दे रहे हैं। किसान की आय दुगनी कैसे होगी? ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? और सब घोषणा पत्र जो है, जिनके घोषणा पत्र है, अपना एक पत्र हर वर्ष रोजगार देंगे, ये मोदी जी ने कहा था। सुनिए जरा, कहाँ गए वादे आपके? कहाँ ले जाना चाहते हो? मेरा सपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन और साथ में बसपा, तीनों लोगों से एक ही सिर्फ क्वेश्चन है
सभी लोग एक ही क्वेश्चन है, सपा बसपा और कांग्रेस। ये लोग कहते हैं गाय गाय का रटना रटाए हुए हैं। मैं इनसे वो कह रहे हैं रामायण को गलत बताया। रामायण का अपमान है, रामायण में कहीं भी ये प्रसंग नहीं है। वाले क्या जाने रामायण और महाभारत। ये कह रहे हैं कांग्रेस ही जानते नहीं। रामायण में ये प्रसंग ही नहीं है। ये प्रसंग बिल्कुल नहीं है रामायण में। ये पढ़ाएंगे उत्तर अंदर ये तो ताड़ना शब्द को भी मारपीट बताते हैं। इनके लिए तो रामायण। गठबंधन वाले प्रधानमंत्री तक घोषित नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, ये घोषित बताइए। अरे गठबंधन की ठगबंधन क्या कह रहे हैं? ठगबंधन है, अरे गठबंधन बोलिए। ठगबंधन ठगों का बंधन है। गठबंधन की 300 सीटें आएंगी। मलाई वाले ये मलाई हमको चाहिए। 300 सीटें आएंगी। इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है गठबंधन के पास, क्योंकि ये ईडी सीबीआई और कहीं ये ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आरोप के अलावा। 80 में से 80 सीट। तो क्या इस बार मैनपुरी में भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? रोएंगे पिछले चुनाव में इन्होंने कहा था, जब सवाल पूछा गया कि 2 लड़कों के साथ हुआ, ये कैसा अनुभव रहा, अखिलेश जी ने खुद कहा ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब भूल थी, आज फिर बड़ी भूल, फिर वही भूल कर दिया गोपाल जी, फिर से वही भूल। मुद्दों से भटकाने की कोशिश। नहीं, ये कहा था कि नहीं कहा? पे आइए। अरे ये कहा था कि नहीं कहा? 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया या नहीं दिया? अरे ये बात सबसे बड़ी भूल के तौर पर कहा था कि नहीं कहा? दूरी की या नहीं की, बताइए ना। अरे जनता पूछ रही है। बताइए विकास। अभी मेरा समाजवादी पार्टी से क्वेश्चन है, ये कह रहे थे कि मुझे मतलब विकास नहीं हुआ, एकदम बहुत भड़कीले अंदाज में 2 लोग खड़े हो गए, विकास नहीं हुआ। एक भी चौराहे पे ये चले जाएं, तिराहे पे चले जाएं, हर तिराहे चौराहे पे आप भी खुद देख लीजिए कितना विकास हुआ है इन 6 महीनों में। इनसे पूछिए देश के गणमान्यों की मूर्तियां हर एक चौराहे पे लगी हुई है। इसके अलावा हमारे देश के विकास तुमने नहीं कराया। किसान की आय दुगनी हुई जब समय से बिजली, समय से खाद, समय से बीज मिलेगा तो आय दुगनी होती है। आपकी बार 400 पार। इनका सन 17 का आप एंथम देख लीजिए। सैफई आगरा एक्सप्रेस पे उठते हैं और विकास लखनऊ पे खत्म हो जाता है। इसके अलावा इनका कोई विकास नहीं है किसी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि इस बार का चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है। इनकी बौखलाहट ये साफ साफ बता रही है। क्या ये बौखलाहट है? क्या ये बौखलाहट की वजह से कहा जा रहा है? ये बीजेपी वाले ये बताए, गाय को अपनी माँ कहने वाले, माँ काटने वाली कंपनी। इस पे उन्होंने ये कहा कि भैंस के बारे में है, गाय का मांस एक्सपोर्टिंग, गाय काटने वाली कंपनी। जवाब देंगे अतुल यादव। अतुल यादव, गाय के संदर्भ में कहा जा रहा है, जरा जवाब दीजिए। झूठा गौकशी तो हमने बंद कराई है, गौकशी हमने बंद कराई है, गौकश हमने जेल भेजे हैं, संरक्षण केंद्र हमने बनाए, गौशालाएं बनाई, गाँव में रखने के लिए जिस कंपनी का 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने के लिए उन्होंने सामान दिया। गाय गौशाला में मर रही है, गाय को पुजाने के लिए चारा नहीं है इनके पास। गाय की सुध लेने वाला असल में कोई नहीं है क्या? सोम ठाकुर के बताएं, उनने कौन से रसातल में चले गए गाय का मांस बेचते? ये जो नीचे आप प्रश्न उठा रहे हैं इनके समर्थक, गौकशी हमने बंद कराई है, गौ माता का संरक्षण किया है, अवैध स्लॉटर हाउसेस बंद कराए हैं, किसानों को समय पे पानी देना, खाद देना, बिजली देना, किसान सम्मान निधि देना। मैं तो एक आखिरी सवाल हाशमी साहब आपसे जानना चाहता हूँ। चुनाव दर चुनाव क्या समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज कम हुआ है, भाजपा का बढ़ा है? भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कम हो रहा है, उनका लगातार कम हो रहा है। अभी 6% कम हो गया। और दूसरी बात, एक बात और आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत कहना चाहता हूँ, ये आंकड़े फर्जी और किताबी हैं। और 14 के उपचुनाव में 3.5 लाख मिला और 19 के आम चुनाव हमने 4.5 पार किया। और मुलायम सिंह यादव जी बड़ी चतुराई से सदन में मोदी जी की तारीफ कराए, इसलिए थोड़ा बहुत कहीं न कहीं एक बात अब मैं अपने साथी राकेश पांडे को यहाँ बुलाऊंगा, क्योंकि जब आप इसे इलेक्शन यात्रा के साथ आगे जाएंगे तो जिसके हाथ में अब ये बेटन होने वाली है, अब ये मशाल होने वाली है, वो है राकेश पांडे। राकेश पांडे इस इलेक्शन यात्रा को आगे लेकर जाएंगे। आगे का मुकाम क्या होने वाला है?
सबसे पहले तो ये बात है कि नोएडा से शुरू करके दिनेश जी आपने जिस बिग एंड बोल्ड अंदाज में इस इलेक्शन यात्रा के सफर को आगे बढ़ाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और जनता का जोश, जनता के मुद्दे आप जिस तरीके से लोगों के बीच लेकर गए वो काबिले तारीफ है। और एक चैलेंज, जब इस बैटन को आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक चैलेंज आप ट्रांसफर कर रहे हैं कि जनता जनार्दन के मुद्दे को किस तरीके से अब मैं आगे लेकर देश के बीच जाऊंगा। लोगों की राय, नोएडा से शुरू होकर यह सफर आज मैनपुरी में, कल मुलाकात होगी आपसे फिरोजाबाद में जनगण मन के इस सफर पर। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी।